बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर आर्टिस्ट ने, होस्ट ने ज्वाइन किया है। अपने हस्बैंड के साथ आज वो तशरीफ़ लाई हैं और जब ये सिर्फ अदाकारा थीं और अदाकारी करती थीं तो इन्होंने बहुत नाम समेटा, बड़ी मकबूलियत थी इनकी। फिर ये होस्टिंग में आई तो इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा भी हुआ, मगर इनके मुखालिफिन में भी बहुत इजाफ़ा हुआ। अब बहुत सारे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब इन्हें पता लगा कि भाई आज ये तशरीफ़ लाने वाली हैं तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो लोगों ने मेरे दामन से बांध दिए कि भाई इनसे ये सवाल भी ज़रूर पूछिएगा। तो मैं वो सारे सवालात पूछूंगा जो आपके जहन में हैं और फिर उसके बाद इनके जवाबात होंगे और आप होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मोहतरमा फ़िज़ा अली साहिबा। वेलकम टू द शो फ़िज़ा। थैंक यू। और फ़िज़ा के हस्बैंड एजाज़ खान साहब। वेलकम टू द शो एजाज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को इस नए सफ़र की। ये बताइए कैसा लग रहा है अब ये ज़िंदगी का ये मोड़? अब ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब नहीं है, हकीकत है सब कुछ सामने। अल्लाह ताला आपको बहुत, हाँ, शबीर साहब ने बड़ा दूर दूर बिठा दिया आपको। बस देख लें कि मेरी शादी का क्या फ़ायदा। फ़िज़ा को सारे हरबे आ गए हैं वायरल होने के, है ना? पता नहीं, मुझे लगता है मैं अब रजिस्टर्ड हुई हूँ। अच्छा। पहले जब मैं नॉर्मली, आपकी तो मैंने सीरियल भी बहुत सारे आपको बताया, और बड़े बड़े अच्छे उसमें भी है, बहुत हिट थी। फेवरेट लगन। हाँ, लगन, यस, जिसको मैं अपने साथ में समझती हूँ कि एक होता है ना, छाप लग गई थी फ़िज़ा। बहुत अच्छा रोल किया था और उसमें मेरा नाम भी फ़िज़ा था। तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर, जैसे अगर मैं बोलूँ मेहंदी है, मेहंदी के फौरन बाद ही किया था मैंने, और लाहौर आके किया था। तो मुझे सबसे खूबसूरत कैरेक्टर अगर मैं अपने आप को चूज़ करूँ किसी में, तो उसमें मैं बांधती हूँ आपकी लिखारी, जो आपने उसमें चीज़ें समा बांध के फ़िज़ा को दिखाया मालम जब्बा में, बर्फ़ों में, वो क्या बात है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आपने बड़ा अच्छा रोल किया था। शाहिद भाई ने उसे डायरेक्ट किया था। अरे क्या बात है, शाहिद ज़रूर। फैसल भी था ना, फैसल कुरैशी था, काशिफ था, नुमान इजाज़, यस, नुमान, फिर वो जो आयशा सना साहबा थी, उज़मा गिलानी, यस, उज़मा आपा तो इंस्टीट्यूट बिठा के आपकी स्क्रिप्ट मुझे याद कराती थी, टोन समझाती थी, उसका पूरा एंगल, उसका ग्राफ सब आपकी हिसाब से मुझे बताती थी। तो ये बड़े लोग होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं। घंटों घंटों, 2-2, 3-3 घंटों बैठी रहती थी मेरे साथ धूप में, बाहर गार्डन में लेके मुझे तो बस स्क्रिप्ट याद कराती थी। मुझे याद आया उस ज़माने में दोबारा उन्होंने काम शुरू किया था या उसी प्ले से गालिबन शुरू किया था। तो मुझे शायद साहब बता रहे थे, कौन बता रहा था कि दर्जनों स्क्रिप्ट्स उनके पास गए और बहुत लोग यानी कि मुआवजे की भी पेशकश करते थे, मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने वही स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया था। क्या बात है, वंडरफुल लेडी। 100 मरतबा भी रीटेक कराने पे ये नहीं बोलती थी कि बेटा जब तक सामने वाला सही नहीं बोले ना तब तक ये नहीं कहती थी कि आई एम सेटिस्फाइड, जबकि खुद अच्छा ही बोल रही होती थी। मगर सामने वाले से भी अच्छी परफॉर्मेंस करवाना, आर्टिस्ट का स्पेस देना सामने वाले को बड़ी बात होती है। शी वाज दैट लेडी। बहुत सही था। कोई चले बात उज़मा गिलानी साहब को तो आप जानते हैं ना, लेजेंडरी एक्ट्रेस। मैंने नाम सुना हुआ। नाम सुना। आपने उनके प्लेस नहीं देखे? नहीं, मैंने प्लेस इनके प्लेस देखे कि नहीं देखे? इनके अभी देखे हैं रिसेंटली। हाँ, कहा तो बात प्लेस की बात कर रहा हूँ, ड्रामे की बात नहीं कर रहा। आप कह रही थी अब आपको लग रहा है रजिस्टर हो रही है, ऐसा तो नहीं है? तो मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि मेरी जो चीजें हैं, जिस तरह की मैं हूँ, धड़ाधड़ वायरल होती हैं फ़िज़ा। हाँ, पता नहीं क्या हो गया ये सही नहीं है वो। तो अब थोड़े लोगों को हजम होता है, थोड़े लोगों को पक्की खानी पड़ती है हजम के लिए। तो घर में भी ऐसी ये चुलबुली होती थी, आपके साथ शरारती रहती है? हाँ, थोड़ी नोटी हैं, खुश मिजाज है, हाँ, प्यार मोहब्बत वाली हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं। आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं? मैं डस्का सियालकोट से। मैं बहुत छोटी एज से चला गया हुआ था, ठीक है। आप लंदन चले गए थे? जी, अच्छा, चला गया था, 16 यू नो व्हेन। अच्छा, हाँ। और यूके में आप किस शोबे से वाबस्ता हैं? शाह जी, मैं अभी जो करंट 3 किस्म के बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। मेन मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऑक्शन वगैरह से मैं प्रॉपर्टी लेके तो उसको रीबिल्ड वगैरह करता हूँ। साथ मेरा कार शोरूम का भी बिजनेस है और MOT गैरेज का बिजनेस भी। तो बेगम आपकी ठीक गाड़ी चलाती? ये गाड़ी ना चलाते जाते थोड़ा सो भी जाती हैं, तो मुझे डर जिस चीज़ से लगता है ना, वाकई? हाँ, इनको नींद आ जाती है गाड़ी चलाते थोड़ा सा है ये कब हुआ? मुझे धूप से इशू है। मेरे धूप में ना आंखें कलर चेंज होती है, जैसे गिरगिट की रंग बदलते हैं ना, वैसे मेरी आंखों के रंग बदलते हैं। नीला, हरा, पीला, काला, उदा, ये सारे कलर मेरी आंखों में आते हैं। शौहर के सामने तो गिरगिट वाली बात न करो। आंखें बदलती हैं, बाकी तो कुछ नहीं बदलता। अच्छा। सूरज की रोशनी पड़ती है ना थोड़ी सी भी इनकी आंख में, तो ये बस
इनसे गाड़ी नहीं चलती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी गाड़ी में गद्दे, तकिए, सब कुछ, गिलाफ सब कुछ मिलेंगे, गाव भी मिलेगा, हर तरीके की टेक सेटिंग। फिर वो तो वहाँ ठहर जाती हैं आप? हाँ, मैंने तो एयर बैग्स भी लिए हैं। वो मैं सुबह भी जब जाती हूँ ना ऑफिस, तो 30 मिनट का रास्ता, मगर उसमें मुझे सुबह नींद आती है। हल्की सी मतलब धूप ना भी हो, मैं इधर भी जाऊँ तो कहीं पे भी ट्रैवल करूँ तो मुझे ना नींद चाहिए होती है, धूप नहीं मुझसे बर्दाश्त। वो रमजान वाले शोज देखे आपने इनके? हाँ, रमज़ान वाले शो देखे हैं? तो क्या वो तो आपने देखा नहीं, कोई इधर से वायरल हो रहा है, कोई उधर से नहीं, कुछ कह वायरल रहा तो है? बहुत है ये, बहुत वायरल, कोई शक नहीं। तो फिर फिजा ने क्या कहा उन वायरल वीडियोस के बारे में? बस जैसे फ़िज़ा बेसिकली ना बहुत ये सेंटी भी है, ठीक है। मैं अच्छा। जानता हूँ इस चीज़ के। बाज़ लोग जैसे कहते हैं अच्छा नहीं, कोई नील थंब लेने के लिए किया है, सारा कुछ इस तरह किया है। शी इज़ अ जेन्युइन प्योर सोल है, ठीक है। इनको ये किसी का भी दुख देख के ना इनके दिल में इनको आंसू आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा वलीमा था निकाह के बाद, तो फ़िज़ा ने मुझे नेक्स्ट डे मुझे कहा कि आप अपना आई वांट टू टॉक टू यू, लेट्स सिट डाउन। मैंने कहा चलें ठीक है, बैठे बताएं। हम ऐसा करते हैं कि आप मुझे ये पैसे दो, ठीक है, तो ये हम गुरबा के अंदर बांट देते हैं, वेरी कुछ गुड। खाना भी ले लेते हैं। और यकीन करें मुझे भी बड़ी खुशी हुई इस चीज़ से, सही देखिए ना, एक बहुत बात खुशी हुई हर एक को, कि हाँ। फ़िज़ा मगर ने मुझे चलें। लगता है ये क्रेडिट मुझे नहीं, इनको जाता है, क्योंकि देखिए ना वलीमा तो मर्दों की तरफ से होता है। लेकिन आपको भी बताया तो आपने था फ़िज़ा, मैं बट तो आप कह सकते थे कि नहीं, बट यू सेड ओके। नहीं, ये नेकी का काम था। व्हाई शुड नॉट से कि ना। सो शोबिज़ में आप देखें तो आप रील्स खोलें तो शादियों की तो कंपटीशन चल रहा है। उसकी शादी ऐसी, एक सेलिब्रिटी आएगी, वो आके और पैसे खर्चा करेगी। भाई हम दिखा क्या रहे हैं आगे लोगों को? तो आपकी वो भी सदा चीज़ रही है। बहुत ना? हाँ, हमारा निकाह भी। अच्छा, जब हमारी शादी हुई है माशाल्लाह, तो हमारे बीच में ना वो चीज़ें भी नहीं थी कि कोई डिमांड नहीं थी कि आपने मुझे इतने तोला जेवर देना है, या आपने मुझे ये कोई हक महर में भी कोई ऐसे। मैंने इनको कहा था कि हक महर भी जो शरई है वो आप रख सकते हैं। ओए, बिल्कुल ही 7,000, 32 रुपए। 10,000। 10,000 रखे हैं। मैंने हाँ। कहा फ़िज़ा ये तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है। हाँ। कह रही है नहीं नहीं 10, इससे ज़्यादा नहीं मैंने रखा। इन्होंने वाकई कोई डिमांड नहीं। वाह, कहाँ से ढूंढा आपने ने? आपने ने ढूंढा कि इन्होंने आपको नहीं, ढूंढा? आप भी कुछ बोले, वरना फिर लोग कहेंगे कि सारी बातें खुद ही बोली जा रही थी, अपनी को स्टोरी बना रही है। जो आप बोलेंगे ना वो रियल लगेगा, क्योंकि आप फिजा को अब लोगों से ना डर लगने लगा। हाँ, मेरे पे बहुत तो बंदूकों का नहीं, तोपों का रुका आ जाता। आप पता है, एक प्रोग्राम था उधर, इनसे मुलाकात हुई यूके अच्छा, में। कहीं मुलाकात? वहाँ अवार्ड शो था जिसमें मेरा अवार्ड भी था। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे जाना था, तो मुझे उन्होंने मैं जा नहीं रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आपने आना है, आना है, आना है, आना है। मैं चली गई। अब जब वहाँ पर गई हूँ तो उनका इवेंट करने के बाद लंदन में ही मेरे कुछ और भी मीट एंड ग्रीट्स थे। तो एक मीट एंड ग्रीट में मैं जब वहाँ पर गई तो मेरी इनसे वहाँ पे मुलाकात हो गई। और जैसी मुलाकात हुई, और मुलाकात का सिनेरियो कुछ ऐसा था, अगर कहते हैं तो बता देती हूँ। बता दें, हाँ सही वाली है? बात बता दें। आप इफ़ यू अलाउ है, ये प्लीज़ बता देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इससे थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। कुछ लड़कियां भी कुछ सीखेंगी, कुछ लड़कों को भी तरबियत होगी। तो हम जब यूके वगैरह या अमेरिका वगैरह जाते हैं ना, कोई मीट एंड ग्रीट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने कोई ऐसे बुक कराया है कोई इवेंट, या वहाँ पे खाना, फैमिलीज आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। हाँ। तो उसमें ना वो भी रख देते हैं ना ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि गोरे वगैरह में तो वहाँ के मुल्कों में तो कोई ऐसे। मैं जिन मीट एंड ग्रीट्स में जाता हूँ उसमें नहीं होता है, मैं आपको अच्छा, बता मेरे वाले में भी नहीं था। हाँ। ये डील थी। हाँ। यही बात थी। और कंफर्म था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत सख्त है इन मामलों में, और खास तौर पे औरत के। मुझे भी सॉरी यही बताया गया था कि ड्रिंक वो सर्व नहीं करते हैं, ड्रिंक सर्व नहीं करते, ये नहीं करते। तो जब मैं गई ना, तो वहाँ पे मेरी जो कोऑर्डिनेटर्स थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने आके बता दिया। मैं पहुँच चुकी थी इवेंट में, मगर वहाँ पर मुझे बता दिया कि ये चीज़ जो है ना वहाँ पे टेबल्स पे हैं, सबको टेबल्स पे इस हॉल में सर्व की जा रही है। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी। ये एंटर हो रहे थे उस पैसेज से जहाँ से मैं एंटर हो गई थी, बारिश हो रही थी बाहर, तो उस हॉल में मैं एंटर हो गई, ये उधर से एंटर हो रहे थे, और मैं वहाँ पे बहस कर रही थी। मैंने कहा आप मुझे वापस होटल ड्रॉप करवाएं, बिकॉज ये चीज़ नहीं हो सकेगी, वरना आप हर एक की टेबल से जो है ना ये चीज़ें हटवाएं, वरना मैं स्टेज पे नहीं जाऊँगी। तो ये बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे भी यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है ना ड्रिंक्स नहीं होगी, तो इफ समथिंग लाइक दैट जस्ट वेट, स्लम्स हुआ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ, आई विल जस्ट गेट बैक। ये गए जाके चीज़ें देखी, उन्होंने कहा इट्स नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस यू टू अटेंड द इवेंट। एंड देन इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी तक बिठाया, और बिठा के जो है ना मुझे छुड़वा दिया। आपने कहा ये अप्रोप्रिएट आदमी मेरे लिए है? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, फिर बस हमारी इतनी सी मुलाकात हुई, दैट्स इट। उसके बाद मैं एक जगह ना शॉपिंग के लिए गई। ये फिर आ गए, कहने लगे अप्रोप्रिएट जगह नहीं है आपके लिए। नहीं, तो वो तो अप्रोप्रिएट जगह थी, कैसी बातें करते हैं।
मैं वहाँ पे शॉपिंग करी थी, मैं शॉपिंग करी थी तो एक दो चीज़ें मैंने पसंद की, कुछ ग्लासेस थे अरमानी के, कुछ ऐसी चीज़ें थी मैंने वहाँ पे पसंद की। प्राइसेस पूछी तो फिर मैंने कहा नहीं यार कहीं और भी ट्राई करती हूँ, जैसे होता है अमूमन। हम आगे चले गए, मेरे साथ मेरी एक और दोस्त भी थी, हम आगे चले गए तो पीछे से वो मुझे आवाज़ दे के उन्होंने बुलाया कि आप इधर आ जाएं। मैंने कहा जी, तो कहते हैं आप अपना लेके जाएं बैग। तो मैंने कहा मैंने तो खरीदा ही नहीं, आई डिडंट पेड, आगे और भी हम देख के आते हैं। कहते नहीं इट्स पेड, टेक इट। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हु पेड, आई डिडंट पेड। तो कहते वो जो साहब जा रहे हैं ना वो उन्होंने पे किया। तो मैं बैग पकड़ा, थैंक यू बोला, और मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पीछे 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 गई। एक्सक्यूज मी, अब ये आपने पेमेंट की है, शायद आपका बैग है, वो मुझे आपके साथ समझ के बैग दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसे टर्न किया तो मुझे ना रू कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहचानी नहीं। अच्छा हाँ मैं पहचानी नहीं। तो ये मुझे याद दिलाते रहे कि आपके साथ मेरी अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले बेंच पे मुलाकात हुई थी, मैं बाहर आया था, मैंने आपको बताया था कि हाँ अंदर ड्रिंक्स वगैरह है, अप्रोप्रिएट नहीं है जगह, आप चले जाए। और मैंने कहा ऑलराइट, ये वो बस वहाँ पे वो बातचीत हुई। मैंने कहा ये मैंने आपके लिए एज अ गिफ्ट, आप पाकिस्तान आई हुई हैं तो ये आप ले जाएं। अच्छा, उसके अंदर एक छोटा गिफ्ट फराल का भी था। वाह। मैंने कहा ये आपकी बेटी के लिए भी, आप उनके लिए भी ले जाइए। कहते जिस दिन आप मुझे मिली उसके बाद मैंने जाके आपको सर्च किया तो मुझे पता चला आपकी बेटी भी है, ये भी है। फिर उससे पहले शाह साहब मैंने इनको कभी नहीं देखा ना, कभी ड्रामा में। उसके बाद नहीं पता, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है कि ये आपको बुनियादी तौर पे वो आपको अच्छे लगे तो उन्होंने शादी। अच्छा, फिर हम अलग हो गए, ये अलग चले गए, मैं अलग चली गई। तो फिल्मी किस्म की स्टोरी है। मैं किसी और गेट से निकली, ये किसी और, मेरी दोस्त पागल हो गई इनके पीछे। फल्ला इतना अच्छा लड़का है, मुझे फंसवा दो। अच्छा फल्ला पैसे वाला भी है, मुझे फंसवा दो। अरे कितनी इज्जत देता है यार, प्लीज। फिर आपने कहा होगा मैं फिजा हूँ। नहीं मैं मेरा उस वक्त भी ना कोई ऐसे माइंड नहीं था ना। तो बस हम जिस दरवाजे से इधर से बाहर निकल रहे थे, ये उधर से बाहर निकल के रोड क्रॉस करके उनको अपनी गाड़ी में बैठना था। और हमने क्योंकि उबर शुबर मंगवानी थी तो हमने भी रोड क्रॉस किया, मगर हम उबर के लिए ना वहाँ पे अब लगाने लगे थे मोबाइल पे कि उबर आ जाए। तो ये गाड़ी लेके ना वहाँ से ऐसे निकले और तो लड़की तो पागल हो गई। कहती है ओ माय गॉड, ही हैव दिस कार। पागल हो तुम ना, अच्छा खासे बंदे को मुंह नहीं लगाने देती मुझे। मैंने कहा लगा लेती तुम। फिर मैंने ना ऐसे गाड़ी इनकी रोक दी, मैंने कहा एक सेकंड, इनको ना ड्रॉप होना है अपने घर पे, तो आप जरा इनको ड्रॉप कर देंगे, ये पास ही इधर ही लंदन में रहती है, इफ यू डोंट माइंड, तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हैं, क्यों आप नहीं जाएंगी? बस फिर मैं आगे बैठ गई, वो पीछे बैठ गई। वो थोड़ा सा सफर किया, बातचीत पाकिस्तान की गई, थोड़ी सी दोस्ती हुई, नंबर हमारे एक्सचेंज हुए। और वो उतर गई, तुसी गड्डी ते बेची हो? हाँ, उसके बाद नहीं, गड्डी दे विच मैं पहले उतरी, बाद में वो उतरी। और सारा इंटरव्यू सिर्फ वो जो थी ना लड़की मेरा देती रही इनको। इन्होंने एक सवाल उसके बारे में नहीं पूछा, जबकि वो बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, बड़ी दिल के करीब है। मगर वो फिर उतर के मुझे कहती है उसने तो मुझसे बात ही नहीं की, मुझे लगता है वो तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो तो तुम्हारी बेटी के बारे में पूछता रहा, तुम्हारा पास्ट पूछता रहा, तुम्हारा काम पूछता रहा। फिर मैंने क्या, मैं सब कुछ तुम्हारा बताती रही। मैंने कहा बताओ क्या क्या बताया है तुमने? कहती मैंने सब कुछ बता दिया, ये जो सफ़र था। और वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत कह रहे थे कि आपकी स्ट्रगल है ये वो। उसके बाद इनका मैसेज आया कि इफ़ यू नीड एनीथिंग आई एम हियर इन लंदन। ये मेरा हाउस एड्रेस, हाँ इन्होंने अपने घर का एड्रेस, इन्होंने चीज़ें सब कुछ मुझे ना ऐसे भेज दी। अच्छा। फिर 3-4 दिन गुजरे तो मेरी फ़्लाइट थी, मुझे जाना था, इत्तेफाक से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मैं एयरपोर्ट से वापस उसी होटल में आके स्टे कर दिया। ये ना दिन हो जाती है फ्लाइट कैंसिल। हाँ, तो इन्होंने कहा कि देखिए लक थी, मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली ने आपके साथ डिनर करना है, फिर डोंट माइंड। तो अच्छा। मेरी वालदा ना आपके ड्रामे भी देखती, जब कोई नहीं देखा था। फिर इनकी अम्मी से मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। फिर मैं पाकिस्तान आई तो 1 हफ्ते के अंदर वापस मुझे फराल के साथ आना था, एक और इवेंट था। अच्छा, यूके दोबारा जाना था? हाँ, फराल का वीज़ा लग गया था तो फिर उसकी छुट्टियां भी थी, तो मुझे फराल को घुमाना भी था, एक इवेंट भी था, टिकट भी फ्री था, होटल भी आपको पता है हम लोग को तो फ्री मिलते हैं, 6 दिन 5 दिन 3 दिन, हमारा तो वो उसी में पैकेज में हो जाता है, हम कौन सा अपनी जेब से पे करते हैं, जो सच्ची बात है। फिर मैं फराल को लेकर आई तो इसी तरह इन्होंने फिर फराल से सबको मिलवाया, अपनी फैमिली को, लोगों को, और बस फिर अपनी स्टोरी बताई कि मेरी भी एक पास्ट लाइफ है। अच्छा। एंड और जैसे आपकी एक शादी की लाइफ गुजरी है, उसी तरह मेरी भी एक शादी की लाइफ गुजरी है।
तो फिर मैं अकेला हूँ और मैं काफ़ी टाइम से अकेला रह रहा हूँ और मुझसे अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक घर कहीं किसी का भी जब टूट जाए या कोई मसला हो तो फिर वो बंदा बहुत डिप्रेशन में होता है, चाहे बंदी हो या बंदा। फिर ये कहा मैं अकेला हूँ और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। आपने दीवार पे हाथ रखवा देना था, आपने कहना ये अच्छा सहारा। चाहते मैं धूप में खड़ा रहता। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, आपके रिश्ते को, आप दोनों को। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है एजाज खान साहब, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा फिजा अली साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा फ़िज़ा, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता जो आखिरी चीज़ें आपकी वायरल हुई ना, वीडियोस जो भी आखिर तो ये शादी वायरल चल रही है। मैंने कहा शादी भी वायरल होती है। फ़िज़ा को वायरल की आदत हो गई है। अब सोशल मीडिया ऑलवेज वायरल एंड ट्रेंडिंग, दो चीज़ें साथ टैग लगती है। अब ये जो एतराज़ हुआ, डिस्कशन कोई भी हो रही हो, लेकिन अगर उसको इतना लाउड हो जाएगा या इतनी तवज्जो खींच लेगा कि जो रमज़ान की जो तकद्दुस है एक, और फिर ख़ास तौर पे ये कि वो मौज़ूआत जिनको ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए रमज़ान में, उससे तवज्जो जो है वो हट जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? आप समझती हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है? देखिए, हम जब रमज़ान का शो करते हैं ना, तो हम रमज़ान में बात करते हैं हुकूक के ऊपर, जिसमें औरत के हुकूक भी तो शामिल होते हैं। नहीं, बिल्कुल होते हैं, सारा साल होते हैं। पड़ोसियों के हुकूक, बुजुर्गों के, वालिदैन के, सारे औरत के हुकूक के ऊपर शो चल रहा था हमारा। अब जब हम कोई बात करते हैं किसी भी रमज़ान ट्रांसमिशन में या मॉर्निंग शो पे, मेरा तो शो ही इसी कंटेंट पे बेस करता है ना, मैं हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ और माशरे के जो मसाइल है उसके ऊपर बात करती हूँ। मेरा मॉर्निंग शो भी यही है, मेरा रमज़ान ट्रांसमिशन भी यही था। मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा जो शो है रमज़ान ट्रांसमिशन का, ये है इंसानियत के ऊपर। मैं डेडिकेट करती हूँ हर साल, मैंने हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट किया है और हर साल यही कहा है कि मेरा शो जो है वो इंसानियत के नाम पे डेडिकेट किया जाएगा। माशरती मसाइल के ऊपर मेरा शो होगा। असल मसला तो माशरे का है। मैं आपको यहाँ पर, मैं कोई आलमा नहीं हूँ कि मैं आपको बैठ के कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है? मैं एक आम इंसान हूँ, एक साफ दिल गो हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और मैं लोगों की अहमियत को समझती हूँ, मैं इंसानियत को तरजीह देती हूँ। सबसे पहले मेरी नज़र में इंसानियत है। तो अगर मेरा शो ही इसी चीज़ पे बेस करता है और कोई ऐसी औरत जो मज़लूम है माशरे में, उसको सहारे की ज़रूरत है, या किसी उसकी शादी में उसको कोई ट्रॉमा हो रहा है, मैं यही चीज़ें तो सिखा रही थी। मैं थोड़ी देर पहले यही बात करी थी कि एक और उसी शो में कि एक औरत एक प्लेट में अपने मियाँ के साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? क्या मसला है? इस बात पे औरत को तलाक दे दी जाती है। बेगैरत औरत है, अपने मियाँ के साथ बैठ के चिपक के बैठी है, हम फैमिली वाले बैठे हुए तो मियाँ के साथ बैठी हुई। ये क्या बात हुई भाई? आपका बेटा बाहर किसी लड़की को जाके फंसा ले, पटा ले, उसके साथ बैठ ले तो कोई मसला नहीं। वही बहू अगर थक के किचन से काम करके आके मियाँ के साथ बैठ जाए तो तलाक दे दो, उसको घर भेजो अपने। गुजारिश ये चीजें नहीं होनी। हम औरत पे तो बात करते हैं। हाँ, मेरी गुजारिश, आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि एक ऐसा महीना जिसमें लोग बहुत तवज्जो देते हैं और तवज्जो देनी चाहिए, पूरे साल देनी चाहिए, मगर एक महीना ऐसा आता है जिसमें लोग शॉर्ट कोर्स करते हैं और ज़्यादा दीन को समझते हैं। आपने कहाँ देखा है सोशल मीडिया पे? आपको कहीं दीन दिखा है? सोशल मीडिया पे मेरी रील्स दिखी है पूरे रमजान। सवाल तो फिजा सवाल कर ले, फिर मैं आपको जवाब चले, आप पहले पूछे जी। मैं इससे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर उस महीने में हम कोई भी चैनल हो, कोई भी लोग हों, और अगर ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो चली जाए जो कि दीन से हट के हो निस्बतन, और लोग इंडिविजुअल किसी की ज़ाती फैमिली या उसके ऊपर बहुत सारा वक्त लोगों का चला जाए उसके ऊपर, आप समझती हैं कि ये दुरुस्त बात? आप मुझे कहीं दिखाएं ये लिखा हुआ कि कहीं किसी मजहब में, किसी दीन में ये बात लिखी हो कि कोई औरत मजलूम है उसके लिए आवाज़ मत उठाओ, और जिसके पास प्लेटफॉर्म भी हो। तो फिर आपसे कहा ना कि आज़ादी तो होती है, आज़ादी तो अगर कोई औरत देखिए, अगर कोई औरत मुझसे प्राइवेसी में आके बात करेगी ना, मुझे कॉल करके मेरा ये मसला हो गया है तो मुझे बता सकती हूँ मैंने करना क्या है, यार मैं बहुत फंसी हूँ, मैं उसको प्राइवेटली ही बताऊंगी। वो मेरे पास शो पे आके अपना दुख बता रही है तो मैं क्या उसको बोलूँगी चुप हो जाओ, खबर है जो बात की, बाद में बात करेंगे, डोंट टॉक,
मेरा शो है, हाँ जी नाजरीन ये वो, आई कैन नॉट डू दिस। आई एम एक्ट्रेस बट विद स्क्रिप्ट। अगर मुझे वसी शाह स्क्रिप्ट देता है तो फिर मैं लगन ड्रामे की शूट कर सकती हूँ, विदाउट दैट नहीं। मैं टीवी एंकर हूँ, मैं एंकर जो हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट के बगैर चलती हूँ, मैं जज्बात से चलती हूँ। मुझे जज्बात चाहिए, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन चाहिए, मुझे जो प्रेजेंट हो रहा है मैं उस पर बात करूँगी। अगर उसने अपने कोई दुख की बात की है, मेरा कंटेंट भी औरत की आवाज है, औरत के ऊपर, मजलूम औरत है, ठीक है, तो आप समझती हैं किसी बहू को तकलीफ दी जा रही है, किस बात पे तलाक हो रही है। मैंने इससे पहले ये जब उसने बोलना शुरू किया था, मैंने ये बोला था ना कि कमरे की कुंडी लगा के एक औरत सो नहीं सकती, तो क्या दीवारें गिरा दे कमरे की? आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उससे बिल्कुल मुतमईन हैं, बिल्कुल। मेरा दिल, मेरी तबीयत, मेरा सब, और मेरी तरबियत ही यही है। मुझे सिखाया यही गया है घर से कि अगर किसी की तकलीफ आपने सुननी है तो आपने उसकी आवाज बननी है, ठीक, आपने उसका साथ देना है। देखिए, आप दिमाग में एक माइंडसेट चीज रखें, मेरा पास्ट इसी तरीके के ट्रॉमे से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है, एजाज तक, ठीक है, तो मैं किसी औरत का दुख ज्यादा समझ सकती हूँ। आपका नुक्ता नजर आ गया ना, आप समझती हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम कंडक्ट करने का स्टाइल है, अल्लाह ताला सब औरतों को जो है ना मजबूत बनाए, और सिर्फ ये है कि सबका अपना अपना उसके ऊपर रिएक्शन का या अपने ऊपर जो उसके ऊपर जो लोग जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, राय देते हैं, वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ हो भी सकता है। वो कोई लाउड होता है, कोई कंपोज्ड होता है, कोई किसी तरह से। शाह साहब का क्वेश्चन बहुत वैलिड था, उन्होंने रमजान मुबारक के महीने का जो ना तकद्दुस की भी बात की थी। बिल्कुल। और देखिए, मैंने भी जवाब यही दिया कि रमजान आपको यही सिखा रहा है ना, किसी औरत की इज्जत करो, किसी का घर बचाओ, किसी की आवाज बनो। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके साइड में नहीं निकल सकते। कुछ लोग अपना दामन झाड़ के मेरी ट्रांसमिशन से निकले, जबकि वो मेरे शो की गवाही थे। वो चाहते तो गवाही देते और बोलते कि शो प्लांटेड नहीं था, उस दिन की ऑडियो नहीं थी। ब्रेक ले ले। ओके, देखिए आखिरी बात, फिर ब्रेक लीजिएगा। 12 और फिदा को तब्दीली नहीं लाने वाली हूं। नहीं, क्यों? नहीं, नहीं। अच्छा, अब तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, ब्रेक ले। अब तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, ये बात सुन के ब्रेक लेनी है। साल के 12 महीने होते हैं, मैं 14 बार तो वायरल होती हूँ। नाज़रीन, स्टे विद अस। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो ये फरमाइए कि भाई अब आप तो यूके होते हैं जी, तो फिर आप यूके जाएंगी कि यहाँ आएंगे? मैं कामुकी वाला यूके नहीं, हाँ नहीं यूके जाऊंगी, जाहिर सी बात है। हाँ। मगर अभी हमारा एक घर बन रहा है इंशाल्लाह। अच्छा। और उसको अभी तो मैं फ़ोन पे बना रही हूँ, सारा कुछ साथ साथ बताती रहती हूँ। वहाँ की यहाँ? वहाँ, ठीक। हाँ, और मतलब मेरी जन्नत वहाँ बन रही है माशाल्लाह। और उसके अलावा एक जन्नत मेरी ऑलरेडी यहाँ है। मेरी अपनी भी बहुत चीज़ें हैं। मेरी, आपको पता है मैं जब से काम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बनाने का शौक है। एक मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में हूँ, दूसरा मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अच्छा, आप खुद भी काम करती हैं? आई डू बिजनेस एज वेल। फराल बिजनेस करती है, फराल का अपना ब्रांड भी है, फराल प्रॉपर्टी का भी काम करती है। मिक्स करेंगे, मगर मुझे भी आना जाना पड़ेगा। इनकी मैं लाइमलाइट नहीं खराब करूंगा बिल्कुल भी, बल्कि इनको मैं सपोर्ट करूंगा। तो अदाकारी बिल्कुल ही आपने छोड़ दी या आप कर रही हैं? जब से आपने मुझे स्क्रिप्ट देना छोड़ दिया, मैंने अदाकारी नहीं, मैं तो हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। बस ये जब आप कुछ अच्छा लिखेंगे फिर आप देखें। नहीं, अब तो आजकल तो फिल्मों को भी बड़ा वो हो रहा है और इनको चाहिए बिजनेसमैन है फिल्मों में इन्वेस्ट करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं चाहूंगी, मगर मैं उसमें कोई एज ए हीरोइन बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब नहीं है अदाकारी का बिल्कुल। देखिए, मैं अपने मियाँ को यहाँ पे शर्मिंदा नहीं कर सकती कि मैं शादी कर ली और किसी और हीरो की बाहों में झूल झूल के तो मैं गाने गाऊँ, या फिर मैं उसके साथ उसकी आंखों में नैन मटक्का करके तो मैं। देखिए, हर चीज़ एज के हिसाब से अच्छी लगती है। हो सकता है अगर इजाज़ मेरी ज़िंदगी में ना होते या मैं कुआरी होती और मैं सिर्फ एक्टिंग के मरहले से गुजर रही होती तो मैं किसी के साथ परफॉर्म कर सकती थी, एक्ट कर सकती थी। मगर जब शादी कर ली, देखिए हम कोई गोरा मुल्क से नहीं है, हम कोई इंडियन इंडस्ट्री से नहीं है, बट हमारे पाकिस्तान में भी हमें थोड़ी सिनेरियो चीज़ें देखनी चाहिए कि फ़िल्मों में भी हमें इतना गोरा नहीं बनना चाहिए कि हम हीरो के आगे इतना चिपक जाएं। आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ। हम जब काम करते थे ऐसे सिनेरियोज नहीं थे। अब सीन पीछे बिजली कड़का के तो अब लड़की को बाहों में लेना इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी डिमांडिंग ऑन द सीरियल्स। हमारे प्लेस में तो ऐसा नहीं, ऐसा ही हो रहा है। तो मैं भी सोशल मीडिया पे ये जो रील्स जाती हैं जो एक मिनट की, उसी में देखी हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट द वे वी प्रमोटिंग आवर ड्रामास। हमारा ड्रामा बहुत बाज़ौक़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और बड़े अच्छे लफ्ज़ और बड़े अच्छे मैसेज के साथ होता है। तो वी शुड गिव दैट पोर्ट्रेट टू एवरीवेयर, ऑल ओवर द कंट्री।
फिल्म अगर ये मैंने प्रोड्यूस एक फिल्म करते हैं की तो थी, उसमें तो कोई वैसे मैंने एक फिल्म आपने की की थी, है? खलीलुर रहमान कमर साहब की कमर फिल्म साहब की की, थी, डायरेक्ट अच्छा। भी उन्होंने की थी, काफ काफ कंगना। कंगना जी हाँ। उनके साथ की थी। और मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट से कहा था कि उसमें मैंने हिंदू कैरेक्टर किया था। अच्छा। और जब मैं सिनेमा गई थी, थंडर क्लैप थी एंड आई वाज सो हैप्पी। उन्होंने भी मुझे कहा था कि पूरी इस फिल्म में आप और साजिद हसन साहब जो हैं उन्होंने मेरा सर फख्र से बुलंद किया है परफॉर्मेंसेस वाइज। मगर अब मैं फिल्मों में किसी गैर लड़के के साथ ही करती अच्छी नहीं लगूंगी। मुझसे बुढ़ापे में भी हरकतें आप इजाज़त से करवा लें, मैं तो सुबह शाम करने को तैयार हूँ, है ना। इनके साथ कर लूँ, तो किसी आप गैर इनके के लिए साथ। खाना वाना बनाती है कुछ? आय हाय क्या सवाल आशा पूछ जी लिया। मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने ये आपके लिए बनाते हैं? मैं बताता हूँ। मैंने इनसे ना रिक्वेस्ट की कि आप अपने हाथ की मुझे रोटी बना भाई दें। पहले ये तो बता दे खाना कैसा पकाती हूँ, उसके बाद ये बता दीजिएगा। मैं तो मेरी क्लास करवा रहे असल में हैं। तो मेरा सवाल दोनों से है, हाँ, आपसे भी है। खाना चाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ये रोटी नहीं सही बना पाती। खाना सालन आप मेरे से अच्छा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं सालन बना वगैरह, सकता। हाँ, आई एम बहुत अच्छा दैट गुड शेफ। और आप क्या बना लेते हैं? बेवकूफ नहीं, मतलब खाना मैं भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, अच्छा। लेकिन इनका मैं आपको बताने लगा हूँ रोटी नहीं आती कि मुझे। इनको मैंने कहा आप रोटी मुझे आपके हाथ की चाहिए, मुलाजमा के हाथ की नहीं चाहिए, आपके हाथ की चाहिए। इन्हें मुझे कहा अच्छा ये आपने कह दिया इनसे? मैंने इनको कह और दिया। इन्होंने सुन लिया? हाँ, इन्होंने कह दिया ठीक अच्छा है। ऐसी सुन लिया आपने? मुझे कहती फिर आप मेरे साथ चलो किचन में। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं इनके साथ चल पड़ा। आटा गूंदा हुआ था पहले से, तो इन्होंने शुरू हो गई एक आस्ता आस्ता उसको बनाना है। पहले बेलने पे किया, YouTube पे भी देख लिया था जाके हाँ, पहले तो। फिर एक तरफ से इन्होंने मुझे पकड़ाया। ना वो ना बेला तो वो हुआ ही। अब मैं ना रोटियां नहीं बनाती थी, मेरी बहनें, हम लोग 5 बहन 3 भाई, तो मेरी बहनें बनाती थी रोटी और अम्मी ने उनको बड़ी सख्ती दी हुई थी। इतने साइज की रोटी होती थी, इससे बड़ी नहीं, इतने साइज की हथेली से साइज की रोटियां बनानी। और वो बनाती थी 150 रोटियां। खाने वाले भी देख लें आप, अंदाज़ा लगा लें, 5 बहन 3 भाई, आगे उनके बच्चे बहनोइयाँ और सब फैमिली और हो जाती है। तो हमारे वहाँ 150 से 200 रोटियाँ बनती थी रोज़ की 2 टाइमों में। तो वो जनाब बनाती होती थी और मैं उनको देख के जलती होती थी कि चूल्हे के आगे बैठ के तवे पे इतने गर्मी में भी रोटियाँ। तो मैंने रोटियाँ कभी नहीं सीखी, ना मुझे बनाने का शौक था। ये डिमांड कर दी, मैंने यूट्यूब देख लिया, सब देख लिया। अब मैं जाके ना बेलचा कहते हैं ना, बेलना मैंने उसको बेलन या बेलना? हाँ पहले छोटा बेलचा पेड़ा तो वो लिया। कहते हैं जिससे अच्छा है तो बेलना। तो उससे मैंने उसको बेलने की कोशिश की, तो वो शायद पेड़ा छोटा था, फिर मैंने पेड़ा और बड़ा किया, तो बड़ा पेड़ा किया। तो मैंने कहा अब शायद ये बड़ी हो जाएगी, फिर मैंने रखी बड़ी करने की कोशिश, वो बड़ी ना हो। फिर मैंने ऐसे 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 किया, काफ़ी जो फिल्मों में देखा, जो यूट्यूब पे, वो भी नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझे कहा लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। इन्होंने रोटी ऐसे हाथ में रखी, यूँ कर दिया। मैंने कहा बड़ी नहीं हुई, फिर नहीं यूँ कर दिया। मैंने कहा अभी भी बड़ी नहीं हुई। मैंने कहा जहाँ मैंने ऐसे देखा था वो यूँ कर रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी करके कोशिश करता हूँ। इधर किया तो इधर चिपक गया, इधर किया तो इधर चिपक गया। तो अब ये चीज़ें हमसे बनी ना, फिर बड़ी मुश्किलों से बड़ा खुशका पुशका लगा। वो यूट्यूब में बोला था खुशका ज़्यादा नहीं लगाना, खैर फिर वो खुशका पुशका जो भी हल्का फुल्का लगा हुआ वो थोड़ी सी बिल गई। और इन्होंने कुछ बना के खिलाया आपको? सैलेड ही बस, सैलेड। हाँ, अच्छा बनाते हैं, डिफरेंट। अच्छा, वेरी गुड। और शॉपिंग कौन ज़्यादा करता है आप दोनों में से? शॉपिंग कौन सी, कपड़ों की, ग्रोसरी? हाँ जो भी, नहीं ग्रोसरी तो एक ज़रूरत होगी ना एक तरह से, शॉपिंग तो वो हुई ना जो कपड़ों की, वो इनके कपड़े मैं चूज करता। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपने इनका पॉडकास्ट किया? अब मैंने इनको बोला था, इन्होंने मुझे कहा ना तो मैं नकली सोना पहनता हूँ, ना मैं जिन निकालता हूँ, तो मेरे अंदर से क्या निकालोगी फिजा? पॉडकास्ट जो आप कर रही हैं, इनका अगर आपको करना पड़े तो क्या क्या सवाल पूछेंगे? फरहाल के साथ कैसा सीन लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है उसके साथ, फीलिंग्स क्या है उसके साथ, क्या सिनेरियो देख रहे हैं उसके साथ? फरहाल की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह इस एज में, ठीक है। बल्कि मैंने आपके प्रोग्राम का एक क्लिप देखा था, ठीक है, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ वो आई थी, बड़ी प्यारी प्यारी मासूम बातें की इसने। तो एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट है इस एज में, ठीक है, और दूसरी चीज़ उस बच्ची के अंदर भी मैंने देखा है, वो अब उसका ना अपना यूट्यूब है, चैनल है, अपना नहीं है वो मेरे यूट्यूब पे, हाँ इनका ही है, लेकिन वो उसको उधर से जो इनकम आती है ना, अच्छा ठीक है, वो गुरबा में तकसीम कर देती है। तो ये फरहाल की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी ना, हमने इजाज़ से ना उन सब लोगों को मिलवाया, क्योंकि अब तो इजाज़ हमारी फैमिली है। आपको पता है जब इजाज़ से, जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जब मेरी शादी ख़त्म हुई फवाद से, उस टाइम से लेके अभी इस इजाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी में शुरू होने से पहले तक मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था, मैं किसी की गैदरिंग में नहीं जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, रिश्तेदारों के पास भी इतना उठना बैठना सब कुछ छोड़ गई थी।
और किसी की चलो कोई अगर तकलीफ़ है, किसी का कोई फौतगी है तो उसके घर में जाके ताज़ियत कर लेना, बात कर लेना। अदरवाइज़ मेरी जो फ्रेंड्स हैं तो उनको छोड़ गई थी मैं इतने साल से, मैं घर के अंदर कैद हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना, मेरे साथ कोई था नहीं, कोई मर्द नहीं था। मैं जिस शहर में रहती हूँ लाहौर में, यहाँ पे थोड़े से हाई एलीट लोग जो हैं वो जीटी पार्टीज़ का हिस्सा हैं, तो मुझे किसी जीटी का पार्टी का हिस्सा नहीं बनना था। मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, उसको अच्छा फ्यूचर देना है। मैं नहीं चाहती कल आपने को खुद अपने आप को महदूद बिल्कुल डिस्टेंस किया। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई फराल को ये बोले कि बेटा तुम्हारी अम्मी उस पार्टी में आई हुई थी कल, बेटा तुम्हारी अम्मी उधर बैठी हुई थी कल, यू नो। तो आई डोंट वांट दैट। और ना मुझे किसी कमेटी पार्टी का हिस्सा बनना औरतों की, कि मैं बैठ के किसी की ग़ीबत करूं, या मैं सुबह शाम बैठ के आज अपना हर्मिस का बैग और अपनी गुची की वॉच और यू नो रोलेक्स की घड़ी बार बार कलाई टेढ़ी कर करके दिखाऊं और शो मारूं, और मैं हर कपड़ा जो है रिपीट कर करके पागल हो जाऊं खरीद के। इस देखिए जिस तरीके के माहौल में बैठना है उस तरीके के खर्चे भी हैं। मैंने अपनी बेटी को पालना था, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ लेनी थी, उसको स्ट्रॉन्ग करना था, उसकी तालीम पे ख़र्चा होना है, उसके फ्यूचर पे ख़र्चा होना था। मैं अपना एक ग्राफ अपना एक बिल्ड कर रही थी चीज़ें, फिर बेटी को टाइम देना, उसके साथ खेलना, उसके साथ साइकिलिंग, उसके साथ फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेलती हूँ, मगर ये फ़ुटबॉल खेलने वाले अब्बा बैठे मेरे सामने, इन्होंने एक दिन फ़ुटबॉल उछाली, वो दिखी कोई नहीं है। अब मैं ये वाले सिनेरियो में बच्ची के साथ बिल्कुल बच्ची बन के लाइफ गुजार रही थी, तो मैं लोगों से कट गई थी, मैं आइसोलेशन का शिकार भी हो गई थी, जो को मैंने खुद एक्सेप्ट की थी। तो जब अभी इजाज़ मेरे साथ अभी ज़िंदगी में आए तो हम इधर जा रहे हैं, मेरी पुरानी दोस्तों को फ़ोन करके कह रही हूँ यार भाईजान को बोलो कि मियाँ से मिलवाना है। तो अब वो सारी दोस्तें इजाज़ से मिल रही हैं, मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, लोग हमारे घर आ रहे हैं, हम किसी के घर जा रहे हैं, तो सिनेरियो बदल गया। आप लग रहा है ज़िंदगी की तरफ लौट आई हैं। अब ज़िंदगी की तरफ ऐसा लग रहा है लौट आई हूँ। और मैं आपको पता है ये नहीं था कि मैंने कोई ऐसा फ़ैसला किया था कि फवाद के बाद जो है मैं शादी नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसी ज़िंदगी में अपनी जो है ना लाइफ पार्टनर नहीं लेकर आऊँगी। मेरे पास फवाद के बाद बहुत ऑप्शंस आए। मैं आपको अगर बताऊँ ना कि ईंट उठाऊँ तो मैं ऑप्शंस ही निकलता था, हर कोई शादी की बात करता था। फवाद के बाद मेरी कुछ मंगनी भी हुई, कहीं एक दो बार बात पक्की हुई कि शादी होगी, और मुझे अच्छा साइन नहीं मिला उधर से। लाइक अगर कोई बात करता था कि बेटी को जो है ना बाप की ज़रूरत है, शादी कर लो, कोई इस तरह की बात करता था, तो बाद में उन्हीं की फैमिली के लोग, उनकी अम्मियाँ ये कहती थी कि बेटा आपने शादी के बाद जो है ना अपनी बेटी को अपने बाप को दे के आना है, क्योंकि उसका खून है, उसको दे कर आओगी तो तुम्हारा घर बसेगा। तो मुझे इस तरीके, हाँ, फिर मैंने ये जवाब भी दिए कि मैं अपनी बेटी जो है ना उसके सर से आपके जैसे बेटों को 40 बेटों को वार करके ऐसे फेंक दूंगी जिसने मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया या मेरी बेटी से किसी को प्रॉब्लम है। और मैंने इजाज़ से कुछ नहीं छुपाया, मैंने इजाज़ को सब कुछ बताया कि आपके आने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे प्रपोजल्स आए, ऐसे लोग आए, मेरी मंगनी भी हुई, मेरी चीज़ें हुई, कोई बातचीत पक्की भी हुई, मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल को कभी कोई ऐसा नहीं भाया, क्योंकि कोई फराल को एक्सेप्ट करता ही नहीं था। फराल का देखे ना, फराल भी एक बहुत पॉजिटिव चाइल्ड है। मेरी शादी से पहले, शायद आपने बात नहीं सुनी, फराल ने पहले अपने अब्बा फवाद की शादी कराई है। इजाज़ बताऊं, मैं बता दूं? जी बताएं। मैं आपसे पूछना ज़रूरी था। तो फवाद की शादी करवाई, अच्छा, फराल ने बड़े धूमधाम से। हमने फवाद की शादी के लिए क्या किया कि जाके उसके कपड़े ख़रीदे, फवाद के नहीं, फवाद को गिफ्ट किए थे, चीज़ें दी थी, उसको भी दी थी, उसकी फैमिली को मुबारकबाद दी थी, सब कुछ। और फराल की शॉपिंग, कपड़े, उसके जो डांस प्रैक्टिसेस थी दोस्तों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो सब कुछ की, उसकी चूड़ियाँ, उसके जूते, सब कुछ मैच मूच करके, तो हम खुद फराल को जो है ना तैयार करके मैंने भेजा, और फराल ने शादी अटेंड की। फिर मैंने फवाद को बहुत कॉन्ग्रेट्स भी किया, दुआएं दी उसको। और मेरा ना फवाद के साथ ये वाला सीन था कि मैं हमेशा ये बताती थी कि तलाक जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ बाप के बीच में नहीं होती। तो ये इजाज़ ने ये बात सुनी हुई थी, इजाज़ को ये बात पता थी, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया, इजाज़ का भी एक पास्ट है, जाहिर सी बात है, और इजाज़ के भी पास्ट में उसने भी कोई चीज़ ऐसी सफ़र की हैं, उसके भी कोई ऐसे सिनेरियो होगा, जैसे मेरी औलाद है उसकी भी ऐसी फैमिली है, तो वो अब, मगर ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फादर, वो अपने खर्चे, अखराजात, चीज़ें, ठीक है, देखिए बच्चे तो रहमत होते हैं, मेरे हों या इजाज़ के हों, बच्चे रहमत होते हैं। तो बच्चों का तो रिलेशनशिप के ख़त्म होने में कोई कसूर नहीं होता। तो
इनका एक जो बेटा एजाज मुझे इतना प्यार करता है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह, लहीम शहीम और इतनी अच्छी तरबियत वाला। वो फरहाल के लिए कंसर्न होता है, मुझसे बात करता है, प्यार करता है, अखलाकियात में बड़ा है। तो सिर्फ मैं अगर यही रहते हैं कि वहाँ लंदन यूके, यस, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए आपकी मैरिजेस में 2 लोग अलग होते हैं, मगर बच्चों का सिनेरियो जो है ना वो बाप के साथ भी इम्पोर्टेंट है और माँ के साथ भी अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तो इजाज़ की भी ये तरबियत है, मेरी भी यही तरबियत थी, आज भी यही है कि फ़राल जो है वो अपने बाबा की तरफ भी उसी तरह है। वो सुबह उठते के साथ ही पहले अभी फवाद को फ़ोन करेगी, उसके लिए जहाँ अभी भी यहाँ पे आने से पहले उसको मौका मिला फ़ौरन अब्बा की तरफ भाग गई, कहती मैं उधर जाती हूँ, अब वापसी में पिक कर लें। तो हमारा बड़ा ओके सीन है इस चीज़ में। हमने बच्चे को डिप्रेशन नहीं दी, लाइफ मूव्स ऑन। अगर 2 लोगों की नहीं बनती है आपस में, मैं ये नहीं कहती सिर्फ उसकी गलती थी या सिर्फ मेरी गलती होगी, 2 लोगों की मिसमैच होती है, गलतियां 2 लोगों के बीच में ही होती हैं। बर्तन ये रखूंगी, एक और ग्लास रखूंगी, आपस में टकराएगा तो आवाज़ आएगी। इवन फिजा साहब, बाज़ औक़ात एजाज साहब, ये देखा गया है कि 2 बड़े अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मस्बत होते हैं, मगर मिजाज का इतना फ़र्क होता है, उस फ़र्क की बुनियाद पे भी बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। हर शख्स ये चाहता है कि भाई घर बसा रहे, कोशिश मगर यही बात करनी का चाहिए। ध्यान मैंने भी रखना। बहुत लंबा टाइम कोशिश की, मगर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब चौखट बदल लेनी चाहिए, तो फिर फवाद ने भी चौखट बदली, मैंने भी चौखट बदली और हम बहुत खुश हैं। हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कोई मसला होता है तो मैं बात करती हूँ। इजाज़ के साथ बड़ा अच्छा सिलसिला है, दोस्ती है फवाद की। ये आप दोनों से अगर मैं पूछूं कि आप क्या मशवरा देंगे एक अच्छी शादी और उसको बरकरार रखना, और फिर इंसान गलतियां करता है, उससे सीखता है और फिर रिश्तों को कायम रखने की कोशिश करता है, क्या 3 चीज़ें आप समझती हैं शादी में इंसान को करनी चाहिए जो आपका तजुर्बा है, और क्या 3 चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत रहे, कायम रहे? शाह साहब, रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको अगर कोई मजाक में ऐसे समझे कि रिस्पेक्ट में कि अगर बेगम आ गई तो मियाँ खड़ा हो जाए या फिर मियाँ आ गया तो बीवी खड़ी हो जाए, रिस्पेक्ट वो नहीं होती कि एक दूसरे के एहतराम में खड़े हो जाओ। रिस्पेक्ट ये होती है कि आप उसके एहसासात को समझो, आप उसके जज्बात को समझो, आप उसकी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझो माशरे में। आप एक दूसरे की जो है ना गीबत करके या एक दूसरे के घर के कमरे के राज बाहर दुनिया को बता के एक दूसरे को नंगा ना करो। एक दूसरे के वो कहते हैं ना एक लिबास है, तो वो एक लिबास इसी तरह से कि एक दूसरे की इज्जत। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी राज से तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास से तू। बुनियादी तौर पर तो कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। तर्जुमा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो ये बात तो कुरान कहता है कि एक दूसरे का लिबास है, और लिबास जो है वो कोई भी राज, कोई भी जो बात है अपने जिस जिस्म का वो हिस्सा होता है उसको अया नहीं करता है। ऐसे ही है। और उसके बाद बाकी रोमांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जिन मियाँ बीवी के बीच में रोमांस ख़त्म हो जाता है, उधर डिस्टेंस आ जाता है। जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, उसमें थोड़ा सा रोमांस होना चाहिए, अटखलियाँ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए, थोड़ी अदाएँ होनी चाहिए, औरत के अंदर भी मर्द के अंदर भी। तीसरी चीज़ केयरिंग बहुत होना चाहिए। केयर हर हिसाब से, कि पता होना चाहिए कि इसको इस वक्त क्या चाहिए। छोटी छोटी बात की केयर, या उसके घर वालों का एहसास रखना, उसके घर वालों की इज्जत रखना, छोटी छोटी केयर दिखाना भी इज़ इम्पोर्टेंट। समटाइम्स सम पीपल केयर बट दे डोंट शो ऑफ। या इस रिश्ते में उसका इजहार करना चाहिए, इजहार कर देना चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें? मैं ये कहूँगा कि आपस में ट्रस्ट जो है ना एक दूसरे के ऊपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मियाँ बीवी रिश्ता ही उनका तब चलेगा अगर उनका आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा। दूसरा, बच्चों की तरबियत के ऊपर भी उनका एक ही फोकस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि माँ बच्चे को अपने साथ लगा ले, बाप को बुरा भला कहे। तो दूसरा, मेरे जो दिल में था, फिजा ने कह दिया कि केयर जो है ना वो एक दूसरे की और उसका इजहार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे में। ठीक है, रिश्ते चलते हैं। और कौन सी 3 चीज़ें जिससे गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए कि भाई इसकी वजह से रिश्ता ख़राब होता है, हो सकता है? झूठ से गुरेज करना चाहिए। एक, मोबाइल पे पासवर्ड्स क्यों होने चाहिए? जब 2 लोगों के बीच में झूठ नहीं है तो फिर पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी, टाइम का भी पंचुअल होना चाहिए। अगर कह दिया है ना कि मैं आ रहा हूँ, काम खत्म हो गया है, मैं निकल गया हूँ, तो सच बोलना है मैं निकल गया हूँ। अच्छा, ये डील ब्रेकर हो सकता है आपके लिए? है, और ये भी बड़ा गुस्से वाली बात होती है। इतनी पंक्चुअल है आप? I'm very ये punctual, बहुत but ही ये बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की बात है। मुझे लगता है नहीं, मुझे शायरों के घर तो बर्बाद हो जाएंगे।
इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, असल में ना कुछ चीज़ों का ताल्लुक एजाज साहब और फिजा साहबा वो ना बिल्कुल ही पर्सनल उससे भी होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही रिलेटिव होती हैं। कोई चीज़ किसी, ये बात समझनी चाहिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, कोलीग्स का हो, बच्चों के साथ हो, कोई भी, इवन आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई, कि ऐन मुमकिन है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही छोटी सी हो, आप उसे छोटी समझते हो, मगर दूसरे की जो शख्सियत है उसकी आदत व अतवार की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो। जी हुजूर दूसरा शाह साहब, मैं ये भी कहूँगा कि फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है कहीं एक, तो उनको फ़ौरन रिलेटिव्स को फ़ोन नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को। अगर वो खुद आपस में बैठ जाए कहीं टी कॉफ़ी लेके कमरे में, बात तो कर सकते हैं ना। बड़ी अच्छी जैसे बात गोरे की करते हैं टेबल टॉक। हाँ, यकीन करें 90-95% उनकी सुलह हो जाएगी, कहीं जाना नहीं ये पड़ेगा। बड़ी अहम और बड़ी उम्दा बात किया, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि रिलेटिव्स जब बताएंगे वो किसी रिलेटिव्स को इधर उधर, तो बहुत सारी बातें जन्म लेती बड़ी हैं, अहम बहुत सारे बात किया। इश्यूज निकलते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ख़वातीन जो हैं कि वो हमसायों को या अपने दोस्तों को ये चीज़ ना देखें कि इसने इस तरह कपड़े पहने हैं, ये इसके पास ये गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर आप सब्र करें, करके उस पे बाकी जो आपकी किस्मत में होगा अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। माशाल्लाह, समथिंग नाइस। यस, कभी खफा हुई है आपसे, ये गुस्सा आ गया हो? ये गुस्सा नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, नहीं। नाराज़ हो जाती, नहीं नाराज़ भी नहीं होती नहीं। आप? इनकी नाराज़गी इसी तरह की है, अगर होंगी भी तो लाइक 20 ज़्यादा 15-20 मिनट, और अच्छा। मुझे पता चल जाता है कि थोड़ी सी सेंटी हैं, अच्छा, फ़ौरन ठीक हो 15-20 मिनट में कैसे बिहेव करती हैं जब ये नाराज़ हो? बस थोड़ा खामोश रहती हैं। खामोश रहती हैं। आपको कैसे पता लगता है खामोशी से इनकी? हाँ, तो कोई तूफान आने वाला है? नहीं तूफान नहीं लेना। तूफान नहीं, तूफान सिर्फ शोध में लाते हैं। मैं कहने लगा था ये भी, फिर नहीं कहना, आप ही कह दें, मेरे तो पीछे पड़ जाएगी। आप ही कह तूफान दें, इनका शो में ही है ना, कि कह दें ताकि आपसे लगे जुमला। है, तूफान इनका शो में ही आता है। सोचा आप दोनों ने इकट्ठे मिलकर शो करें? ये कर बहुत अच्छा सकते हैं, इनकी पंजाबी बहुत अच्छी है, पर ये बोल नहीं रहे, आप डरे नहीं क्यों हैं? नहीं वो तो मैं इतने अच्छे बिल्कुल, इंसान हैं। शाह साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उनसे गुफ्तगू। तो आप अपनी वो मजे चारे मजे ने की से बातें पंजाबी करो। बोलो साढ़े नाल, हाँ चलो पंजाबी बोल, है ना? हाँ, ये तुम इकट्ठे मिलकर शो करो, सोचा इस बारे? कर सकते हैं वैसे। हाँ, एक कोई नहीं सामने जा रहा है वैसे बड़ा अच्छा कर रहे हैं जरा हूँ इस टाइम कर दें। तो फिर आप मशवरा देते हैं इन्हें कुछ? पहले बड़ा तूफान है, मैं क्या मशवरा दूंगा। आपने लाइन सिखा दी तूफान। शाहजी पहले बहुत सारी मीम्स बन रही हैं इधर। अच्छा। खुश रहें, अल्लाह ताला आप दोनों के इस नए सफ़र में आपका हामी और नासिर हो, आप दोनों को बहुत खुश रखे, आपकी फैमिलीज़ को बहुत खुश रखे। हमारी बहुत दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच फिज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।